क्या आपको कंधों में और गर्दन में दर्द होता है? आपको ऐसे लगता है जैसे आपके कंधे और गर्दन आपका साथ देना छोड़ गए हैं थोड़ा सा काम करने के बाद? आपको सर दर्द भी होता है? अगर आपको ये सारी अलामात हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको इसका इलाज मिल जाएगा। वेलकम टू मेडब्रोस। मेरा नाम डॉक्टर शोएब है, मैं यूके में एज ए डॉक्टर काम कर रहा हूँ। ये जो यंग जनरेशन में गर्दन और कंधों में दर्द होता है, इसकी मेन वजह, इसका मेन कल्प्रिट मोबाइल फोन है। देखिए, मैं आपको डेमो देता हूं। आप जब मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे होते हैं, राइट? इससे ये जो आपका पोस्चर बना है, देखें आपके शोल्डर्स आगे की तरफ रोटेट किए हुए हैं और आपकी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है? ये नॉर्मल पोस्चर इंसान का नहीं होता। नॉर्मली आप स्ट्रेट ऐसे होते हैं, शोल्डर्स आपके पीछे होते हैं, आपके कान और आपके शोल्डर्स ये दोनों अलाइंड होते हैं, एक लाइन में होते हैं। ऐसे जब होंगे तो कान देखें, ये ईयर का जो टिप है ये आगे आ गई है शोल्डर की निस्बत। इसका मतलब आपके बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, और यही मसला सबसे कॉमन है और उसकी बड़ी वजह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। मोबाइल फोन हम ऐसे करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी तरह लैपटॉप जब यूज कर रहे होते हैं हम, या कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं तो आगे करके ऐसे हम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो भी, उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। जब भी वो किताब बेचारे खोलते हैं तो ऐसे करके वो पढ़ना शुरू होते हैं। आपको पता है, ये जो आपका सर है, हेड का वजन कोई आई थिंक 6 किलोग्राम होता है। 6 किलो या 7 किलो का वजन होता है सर का। और 1 इंच अगर आप अपनी गर्दन आगे की तरफ झुकाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश होती है, तो ग्रेविटी की वजह से आपके सर का वजन 4 किलो ज्यादा हो जाता है। मतलब 1 इंच आपने गर्दन अपनी पोस्चर से हटाई, आगे की तरफ की, तो आपका 4 किलो वजन ज्यादा होगा, 10 किलो हो गया। 2 इंच आगे किया आपने तो आपका वजन 14 किलोग्राम हो गया। सर का वजन जो आपकी गर्दन संभाल रही है, ये जो गर्दन के पट्टे हैं पीछे, ये खींच रहे हैं, ये संभाल रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप कंटिन्यूअसली इस पोजीशन में होते हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं जानू को, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपके जो पीछे वाले मसल्स हैं, ये गर्दन के मसल्स, ये वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और ये जो सामने वाले मसल्स हैं, ये जो चेस्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये टाइट हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी वजह से आप कंटिन्यूअस, क्योंकि आप ऐसे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो अब आप सीधा अपना पोस्चर कर ही नहीं सकते, ठीक है? आपको कोशिश करके ऐसे करना पड़ता है। और जो ही आप अपने ध्यान होंगे, जब जो ही आपका ध्यान हटेगा इससे, दोबारा से आपका पोस्चर ऐसे हो जाएगा। तो ये पोस्चर सबसे बड़ी वजह है आपके नेक पेन की और कंधों में दर्द की, और इसकी वजह से हेडेक भी होता है। मेरे साथ एक स्टूडेंट था जब मैं एफएससी में था, तो उसको ये दर्द था, सर दर्द था। जब भी वो पढ़ने लगता था तो 1 आध घंटा पढ़ने के बाद उसको सर दर्द शुरू हो जाता था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है, किस वजह से उसका सर दर्द हो रहा है। उसने चेकअप करवाया हर जगह से, इवन अपने हेड के स्कैन करवाए, सीटी स्कैन ऑफ द हेड, एमआरआई करवाया, कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ लोगों को तो लगा कि ये शायद ड्रामा कर रहा है, इसका दिल नहीं करता पढ़ने का इसलिए, लेकिन वो बहुत होनहार तालिब इल्म था, अच्छा पढ़ने वाला था, अच्छे मार्क्स लेता था। उसकी वजह यही थी जो मुझे अब समझ आ रही है कि क्यों उसको ये दर्द होता था। उसको सर दर्द सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि वो आगे की तरफ सर करके अपना पढ़ता था। मोस्टली ऐसा ही होता है, स्टूडेंट्स जो है वो आगे सर करके पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो नेक मसल्स होते हैं, ये जो पीछे आपके मसल्स होते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपने करना ये है कि ये जो ईयर की जो लोब है, ये और ये शोल्डर, इन दोनों को अलाइन करना है, ठीक है? बिल्कुल सीधे दीवार के साथ खड़े हो जाएं आप, ठीक है? अपना सर भी लगा लें दीवार के साथ पीछे, और ऐसे अपने शोल्डर्स को इस तरह कर लें, ठीक है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे ले जाएं और हेड को पीछे रहने दें, ठीक है? ये नॉर्मल, जिनको किसी और वजह से नेक पेन है, या नेक पेन जो गर्दन का दर्द है वो बाजू में भी जा रहा है, वो और वजह, उसमें ये एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? जो नॉर्मल सिर्फ दर्द, ऐसे फटीग सी, कमजोरी महसूस होती है, आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे यहाँ पे कोई सोरनेस है, जख्म बना हुआ है, इस तरह का दर्द होता है आपको यहाँ पे, तो ये उस केस में है। यंग जनरेशन के अंदर, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से कम है, उन लोगों में ये होता है। तो ये एक एक्सरसाइज है। उसके बाद आपने अपने नेक के मसल्स को वैसे ही एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है? तो उसकी एक्सरसाइज का तरीका, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, शोल्डर्स अपने सीधे करें और अपनी नेक को ऐसे एक तरफ फिर दूसरी तरफ, ठीक है? जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेच करें, तो इससे आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे। ये जो मसल्स होते हैं, ये वाले, ये जब ऐसे आप कर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ये वाले मसल्स, ये थोड़ा इनकी वर्जिश हो रही है, तो ये इनकी टाइटनिंग, जो ये स्टिफ हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, शॉर्टन हो गए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यंग जनरेशन में भी जो है वो विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी
कम होने की वजह से भी आपको इस तरह की बॉडी फैटीग होती है। तो अपने विटामिन डी लेवल्स अगर किसी के कम है तो उसको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। सप्लीमेंट से आपके विटामिन डी लेवल्स पूरे हो जाते हैं और आपको ये दर्द नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे, जब भी आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हो तो कोशिश करें कि उसको यहाँ पे रख के, यहाँ पे आपकी गर्दन सीधी रहे। इसी तरह जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो मेक श्योर जो एंगल है आपका, उसके लिए आपको ऐसे नहीं होके देखना पड़ता, बल्कि आप सीधे बैठ के देख सकते हैं। तो जब ये पोस्चर आप अपना ठीक करेंगे तो आपका नेक पेन, आपके शोल्डर्स में दर्द ठीक हो जाएगा।